Good evening, everyone. Welcome to IFS. Good evening, Deepika. Good evening, Ankita Thakur. Devendra Pratap Singh. Good evening. So, good evening. आज हम आपके लिए IIT जैम के लिए एक लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं। लेक्चर सीरीज पूरे इस वीक में चलेगा और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। सो वन बाय वन, मतलब पहले दिन आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट, फिर कल पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ऑन लिमिट एंड कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फिर क्वेश्चन ऑन पार्शियल डेरिवेटिव एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और ये सारी चीजें कहाँ पे होगी, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में। मतलब जब एक से ज्यादा वेरिएबल हो उस केस में किस तरह कंटिन्यूटी डिफाइंड है, लिमिट डिफाइंड है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी। तो देखेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है, कहां पे, सेवरल वेरिएबल मतलब R2 में देखेंगे। पहले हम R का तो हमें ऑलरेडी पता है, अब दो वेरिएबल में जाके आज देखते हैं कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। गुड इवनिंग धीरज माने। तो ये जो लेक्चर सीरीज है ये पूरे इस वीक में चलने वाली है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से जो भी आपको डाउट हो, सारे डाउट आप ला सकते हो। और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में पहले हम पढ़ेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी, फिर क्वेश्चन ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी, उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, फिर उन पे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। गुड इवनिंग यशवंत, गुड इवनिंग कृष्णा। सो IIT जैम के एग्जाम फैब में होने वाले हैं, तो अब तो बहुत कम टाइम बचा है। सो हम आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। अगर आप अपना एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा रैंक चाहते हैं, तो आपके लिए क्रैश कोर्स बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। सो एक क्रैश कोर्स की वैलिडिटी कब तक है, 15 फैब तक है। और एक क्रैश कोर्स सिर्फ आपको 6000 में दिया जा रहा है। सो 6000 में आप IIT जैम के सारे वीडियो लेक्चर, सारे के सारे टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम के एक दिन बाद तक की है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.ifsonline.com पर विजिट कर सकते हैं, या तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 91722266 और 888 पर भी कॉल कर सकते हैं। और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या तो कुछ टाइम के बाद हमारी टीम आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक प्रोवाइड करेगी, वहां से भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है। और इस क्रैश कोर्स की वैलिडिटी कब तक है, आपके एग्जाम के एक दिन बाद तक है। सो एक क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसका प्राइस सिर्फ 6000 है। 6000 में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दिए जाएंगी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। और गेट के एग्जाम भी होने वाले हैं फैब में। सो गेट के लिए भी एक क्रैश कोर्स चालू किया गया है। अगर आप गेट का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है। और जो अपकमिंग नेट का एग्जाम होगा उसके लिए भी हमारे यहाँ पे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है। और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC, वहां राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। सो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है या जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या हमें कॉल कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो सारी चीजें हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो गुड इवनिंग सोनल वाघ, गुड इवनिंग मनोज। सो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। कहां से कहां तक है, फंक्शन हमने लिया R2 से R तक, तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में है हम। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन। तो आज हम लिमिट के यहां पे दो डेफिनेशन देखने वाले हैं।
एक तो एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन, उसके बाद एक सीक्वेंस से देखेंगे कि सीक्वेंस के टर्म्स में हम कैसे लिमिट फाइंड करें, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे लिमिट अलोंग पाथ क्राइटेरिया। तो लिमिट अलोंग पाथ क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर हमें दो अलग अलग पाथ से दो अलग अलग लिमिट मिले तो उस केस में वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। तो अभी कुछ टाइम के बाद हम वो पढ़ने वाले हैं, और ये जो 3 रिजल्ट हम करेंगे उन पे बेस हम प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है। So limit of function s is a subset of R2 to R. So एक फंक्शन हमने लिया f is set to tend to a limit L as point xy tends to the point AB. तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर एक पॉइंट है क्या R2 का पॉइंट है xy, अगर xy AB पे अप्रोच कर रहा है मतलब AB के नजदीक जा रहा है, उसको टेंड कर रहा है, एग्जैक्ट उसके इक्वल नहीं हो रहा बट उसके नजदीक जा रहा है, ठीक है। देन इफ फॉर every epsilon greater than 0 there corresponds a positive number delta such that whenever 0 is less than square root of x minus a square plus y minus b square is less than delta then f of xy minus l is less than epsilon. तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि हमने फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल लिया f of xy, अगर xy ab पे टेंड कर रहा है तो f of xy कहाँ पे अप्रोच करेगा या उसकी लिमिट क्या मिलेगी, तो उसकी लिमिट l तभी मिलेगी जब हम कोई भी एप्सिलॉन ले, अगर हमें कोई भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन दिया जाए उसके करस्पॉन्डिंग हम एक डेल्टा ऐसा फाइंड कर ले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, तो हमें ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको ज्योमेट्रिकली हम देखेंगे तो क्या होगा, सपोज मैंने R2 लिया और लिमिट कहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं xy टेंड्स टू AB, सपोज एक पॉइंट ए लिया AB, ये क्या है a, b, ठीक है। और एक कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा, मतलब एक क्या बन रहा है, एक डिस्क बन रहा है जिसका सेंटर a, b है और रेडियस क्या है, डेल्टा है। तो यहां पे हमें एक डिस्क मिलेगा, ठीक है। सो ए डिस्क कहां से मिला, इसकी वजह से मिला। तो अगर ए लेस देन डेल्टा है, ये कितना डिस्टेंस है, डेल्टा है, अगर ए लेस देन डेल्टा है तो एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, तो जो यहां के सारे एलिमेंट, इस डिस्क के सारे एलिमेंट कहां पे मैप करने चाहिए, सपोज एक क्या है एफ ऑफ एक्स वाई है, एक क्या है एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एल, और यहां पे क्या होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एल। सो ये जो स्ट्रिप बन रहा है, ठीक है, तो यहां से एक फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहां पे जो डिस्क दिख रहा है, इस डिस्क के सारे एलिमेंट कहां पे मैप करने चाहिए, स्ट्रिप पे मैप करने चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हम बोलेंगे, एक्स वाई अगर ए बी को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स वाई कहां पे जा रहा है, एल पे जा रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वाई जो है उसकी लिमिट क्या है, एल है, व्हेन एक्स वाई अप्रोचेस टू ए कॉमा बी, ठीक है। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इस कंडीशन को, अगर इस कंडीशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस ए इज लेस देन x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर विच इज लेस देन डेल्टा। सो सिमिलरली हम इसके लिए भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, y माइनस बी इज ऑल्सो लेस देन डेल्टा। सो ये दोनों कंडीशन यहां से हमें मिले, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सो एक कंडीशन हमें यहां से मिला, ठीक है। सो अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे एक बॉक्स बनेगा, तो कुछ इस तरह बॉक्स हो जाएगा ये सर्कल। इस कंडीशन की बात करें तो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर यहां पे बॉक्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट इस स्ट्रिप में मैप करेंगे, यही है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है। मनु गुड इवनिंग, प्रियंका पाटिल गुड इवनिंग, आकांक्षा जजोरिया गुड इवनिंग। सो ये था एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट हम कहां से फंक्शन लिए, R2 से R2। सो फंक्शन को हम लिमिट L, उसका लिमिट कब कहेंगे, जब एक्स वाई कहां पे अप्रोच कर रहा है ए बी पर, तो उस केस में कब हम कहेंगे कि ये लिमिट होगा, तो हम कोई भी एप्सिलॉन ले, पॉजिटिव एप्सिलॉन ले, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक डेल्टा ऐसा मिले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उसके बाद हमें ये कंडीशन मिलना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एफ का लिमिट L है, ठीक है। सो ये था एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब इस पे बेस हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि वहां पे किस तरह अप्लाई करते हैं। तो आ जाइए प्रॉब्लम पर।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दिया है, सो दैट दिस लिमिट व्हेन एक्स वाई टेंस टू 0 0, और ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स वाई कहां पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। अब हमें ये शो करना है, सो इसे कैसे शो करेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके हम इसे शो करना चाहते हैं, तो कैसे शो करेंगे, तो आप बताइए आप कैसे करेंगे। यहां पे क्या दिया है, 0 पे जा रहा है लिमिट, मतलब सपोज एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो गया, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई हमें मिला है एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो एफ ऑफ एक्स वाई मिला हमें, और हमें शो क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स वाई 0 पे कॉन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सो कैसे शो करना है, बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे, सो हम कंसीडर कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, कंसीडर एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, और यहां पे एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल मतलब 0, तो हमें ये टर्म मिला। अब हमें शो क्या करना है, ये जो टर्म है लेस देन एप्सिलॉन है, ऐसा हमें शो करना है। सो कैसे हम शो करें कि लेस देन एप्सिलॉन हमें मिले, क्या करें, यहाँ पे हम एक कंडीशन और यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि डेल्टा जो है x माइनस ए लेस देन, मतलब a की वैल्यू क्या है, ए रहा a, ए रहा b, मतलब x माइनस 0 लेस देन क्या है, x माइनस 0 लेस देन डेल्टा है, या तो हम दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 स्क्वायर माइनस प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। सो यहां से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा। एक कंडीशन हमारे पास है। अब इस कंडीशन का यूज करके मुझे क्या शो करना है कि एक टर्म क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है। सो कैसे शो करें हम इसे, स्टैंड अप मोटिवेशन, गुड इवनिंग, ठीक है। तो कैसे करोगे आप सॉल्व, कमेंट करके बताइए आपको क्या कर सकते हो यहां पे, या किस रिजल्ट का यूज करोगे आप, फटाफट बताइए आपको कौन से रिजल्ट से ये सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करना है। अब डेल्टा के लिए हमें एक कंडीशन मिल चुकी है, अब यहां पे कुछ हमें ऐड करना है ताकि हमें क्या मिल जाए, लेस देन एप्सिलॉन मिल जाए। तो यहां से हमें क्या मिला, तो हमें ये मिलेगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड, ठीक है। अब एक कंडीशन मिला, अब हम क्या कर सकते हैं इसके आगे, आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो यहां पे मुझे एक कंडीशन का यूज करूंगा मैं, क्या, x माइनस वाई स्क्वायर। तो x माइनस वाई स्क्वायर किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर लू तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। सो एक पॉजिटिव स्क्वायर हो, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। गुड इवनिंग रोहित, स्टैंड अप मोटिवेशन क्यों यूज करेंगे, अच्छा। तो यहां पे x माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2xy, ठीक है। तो यहां पे हम फिर इसको कैसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं ना हम, एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एक कंडीशन ये मिला। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई की जगह पे इसको रिप्लेस करेंगे, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। सो हम कर सकते हैं इसे ऐसा यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/2, यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो एक इसके इक्वल मिला, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा, स्क्वायर रूट बाय 2। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अब तो हमने इसे सॉल्व कर लिया, हमें यहां तक मिला। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कपचे फाय गुड इवनिंग। सो अब आगे क्या कर सकते हैं हम, अब यहां पे मैं एप्सिलॉन कैसे लाऊं, डेल्टा की क्या वैल्यू सेलेक्ट करूं कि मुझे एप्सिलॉन मिल जाए। सो यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है स्क्वायर रूट ऑफ
सो यहाँ पे मैं इस कंडीशन को यूज कर सकता हूं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इस कंडीशन को यूज करूं तो क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा बाय 2। अगर मैं एप्सिलॉन चूज कर लूं, डेल्टा क्या चूज करूं, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, चूज डेल्टा इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन। सो मैंने डेल्टा चूज कर लिया 2 एप्सिलॉन। सो इस केस में क्या मुझे मिलेगा, 2 एप्सिलॉन बाय 2, तो दिस इज एप्सिलॉन। तो यहां पे मुझे क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया है इसका लिमिट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और कैसे हमने किया, बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है। देवेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि सर इंटीग्रल कैलकुलस भी करा दो। बिल्कुल देवेंद्र जी, कराया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कप्चे फाई कह रहे हैं कि सर हाउ टू फाइंड आउट कन्वर्जेंस क्विकली, इज देयर अ ट्रिक। सो कप्चे फाई जी, अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ 3-4 मेथड हैं। अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि लिमिट कहां पे कन्वर्ज कर रहा है। हम डायरेक्टली देख के तो नहीं बता सकते, कुछ एक प्रॉब्लम में बोल सकते हैं, बट हर एक प्रॉब्लम के लिए नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपकॉर्न फंक्शन आए तो उस केस में हम नहीं बोल सकते, उस केस में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीजें जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छे से कर सकते हो। तो समझ में आया इसका लिमिट हमें क्या मिला, 0 मिला। और कैसे मिला, सो इस तरह हमने क्या क्या एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करके इसका लिमिट फाइंड किया, ठीक है। सो ये पहला डेफिनेशन था फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में लिमिट फाइंड करने का। अब हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दीपिका जी कह रहे हैं कि एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, दीपिका जी एल हॉस्पिटल रूल आर में वैलिड होता है, R2 में नहीं, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या कर सकते हैं, यहां पे हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लिया और इस कंडीशन को यूज किया और बाद में इसे शो कर दिया कि दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये लेस देन एप्सिलॉन मिला मतलब क्या हो गया, एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा था। इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट एट एक्स वाई टेंस टू 0 0 मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। स्टैंड अप मोटिवेशन कह रहे हैं कि सर कोई और रूल नहीं लिमिट फाइंड करने का, क्या लिमिट फाइंड करने का स्टैंड अप जी, बहुत सारे रूल हैं, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। एक तो एक डेफिनेशन से हो गया, बार बार एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करके लिमिट फाइंड करना उतना आसान नहीं होता है। कुछ एक प्रॉब्लम में हम कर सकते हैं बट हर प्रॉब्लम में नहीं कर सकते। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं सीक्वेंस का यूज करके करेंगे। फिर उसके आगे हम देखेंगे कि अगर हमें दिखाना है कि ये लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं है तो हम लिमिट अलोंग पाथ क्राइटेरिया से यूज करेंगे। बहुत सारे मेथड हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। सुरजोत दास बोल रहे हैं कि सर डेल्टा चूजन आर्बिट्ररी, डेल्टा को आर्बिट्ररी हमने कुछ भी नहीं रखा है, डेल्टा टोटली एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। जिस हिसाब से हमें एप्सिलॉन, सपोज आपने एप्सिलॉन मुझे दिया 5, तो उस केस में मुझे डेल्टा कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा, 10। अगर आपने एप्सिलॉन दिया 1 तो डेल्टा 2 सेलेक्ट करूंगा, अगर आपने एप्सिलॉन 3 दिया तो डेल्टा 6 सेलेक्ट करूंगा। सो इस तरह सेलेक्ट कर रहा हूं। आप एप्सिलॉन कुछ भी दे सकते हो और जो हमारा डेल्टा है, डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देवेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि सीक्वेंस से कर ले भाई, ठीक है। ये सीक्वेंस से भी आप कर सकते हो। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं कि सीक्वेंस से लिमिट कैसा फाइंड करें। स्टैंड अप मोटिवेशन कह रहे हैं कि मीन्स ट्रिक इसमें टाइम स्पेंड बहुत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि इसे किस तरह सॉल्व करना है। जब आप कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको खुद ब खुद डेवलप हो जाता है कि किस प्रॉब्लम को किस मेथड से सॉल्व करें ताकि हमें आसानी से उसका आंसर मिल जाए, ठीक है। ये तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन था। हमने अगर लिमिट पढ़ा, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखा, तो अगर एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन लिखा तो उस पर हमने एक प्रॉब्लम भी देख लिया कि उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। हमारे पास और मेथड है कि हम उसको इसका लिमिट फाइंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ही यूज करें। सो और मेथड से भी यूज कर सकते हैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट अलोंग पाथ क्राइटेरिया से कर सकते हैं, सीक्वेंस से कर सकते हैं, ठीक है। सो आ जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। पहले हम देख लेते हैं कि सीक्वेंस के टर्म्स में कैसे डिफाइन किया है।
अब हम यहाँ पे फिर से लिमिट का डेफिनेशन देखने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस के टर्म्स में दिया हो तो लिमिट हम कैसे फाइंड करें, ठीक है। सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिया f फ्रॉम R2 टू R2 और x एक पॉइंट लिया, वो कहां पे बिलोंग्स कर रहा है, s डैश में। ये पॉइंट है अल्फा, तो अल्फा हमने एक पॉइंट लिया, वो क्या है, s का लिमिट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अगर अल्फा लिमिट पॉइंट है तो एक सीक्वेंस तो जरूर मिलेगा जो उस अल्फा पे कन्वर्ट करे। सो देयर एग्जिस्ट अल्फा एन क्या है, ए बी, वेयर अल्फा एन इक्वल्स टू ए एन बी एन, कहां पे बिलोंग्स कर रहा है, एस पे बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे एक हमें सीक्वेंस जरूर मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ए एस डैश का लिमिट पॉइंट। अगर एस डैश का लिमिट पॉइंट है मतलब हमें वहां पे एस में एक सीक्वेंस ऐसा मिलेगा जो इस पे कन्वर्ट करेगा। तो हमने मान के लिया कि वो सीक्वेंस अल्फा एन है, अल्फा वन किस पे कन्वर्ट कर रहा है, ए कॉमा बी पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद v से लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट फाइनेटली। ये लिमिट एग्जिस्ट कब होगा और फाइनेटली कब एग्जिस्ट होगा, हम कोई सीक्वेंस ले अल्फा वन, अगर वो कहां पे कन्वर्ट कर रहा है, ए बी पे कन्वर्ट कर रहा है, तो एफ ऑफ अल्फा एन क्या होना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए। ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया है लिमिट का। हमने क्या लिया, एक सीक्वेंस लिया, वो सीक्वेंस कहाँ है, एस में है, और वो कन्वर्ट कर रही है किसी एक नंबर, सपोज ए बी पे कन्वर्ट कर रही है, तो एफ ऑफ अल्फा एन भी क्या करनी चाहिए, कन्वर्ट करनी चाहिए। तो हम इस डेफिनेशन का यूज करके भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, एफ ऑफ अल्फा एन इज सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। एफ ऑफ अल्फा एन हमने क्या लिया है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर लिया है। अगर हम सीक्वेंस का यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, डोमेन से एक सीक्वेंस लेंगे, सपोज अल्फा एन मैंने एक सीक्वेंस लिया, वो किसी नंबर ए कॉमा बी पे कन्वर्ट कर रही है, तो एफ ऑफ अल्फा एन भी कन्वर्ट करना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ही उसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे सीक्वेंस की मदद से। अब यहां पे क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स वाई दिया है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई साइन 1 बाय एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो वेयर डोमेन कुछ इस तरह दिया है, डोमेन क्या है, एक्स वाई R2 में बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू R2, और x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको एफ ऑफ एक्स वाई का लिमिट फाइंड करना है व्हेन एक्स वाई टेंस टू 0,0। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए, आप सॉल्व कीजिए और कमेंट करिए आपको इसका आंसर क्या मिला, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आपको क्या मिल रहा है, इसका आंसर कैसे सॉल्व करोगे, सीक्वेंस से कर रहे हैं। सपोज एक मैं सीक्वेंस ले रहा हूं, क्या, अल्फा एन, सपोज मैंने एक सीक्वेंस लिया, एन कहां पे बिलोंग्स कर रहा है, एक्स में बिलोंग्स कर रहा है, एस में। तो अल्फा एन क्या है, अल्फा एन इज इक्वल टू ए एन बी एन, ठीक है। और ये सीक्वेंस कैसा है, अल्फा एन किसे कन्वर्ट कर रहा है, ए कॉमा बी को कन्वर्ट कर रहा है, एंड अल्फा एन कॉन्वर्जेस टू ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सीक्वेंस ए एन कहां पे कन्वर्ट कर रहा है, सीक्वेंस ए एन ए पे कन्वर्ट कर रहा है, और ए हमारा क्या है, ए कॉमा बी क्या है, 0,0, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0,0। ए एन कहां पे कन्वर्ट कर रहा है, 0 पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और बी एन कहां पे कन्वर्ट कर रहा है, बी एन कन्वर्जेस टू 0। यहां पे हमें दो सीक्वेंस मिल गए, ए एन और बी एन 0 पे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले मैंने एक सीक्वेंस लिया अल्फा एन कहां से लिया था, एस से लिया था। अब मुझे क्या शो करना है, एफ ऑफ अल्फा एन ऑल्सो कन्वर्जेस। अगर मैं ऐसा शो कर लूं तो मुझे मिल सकता है इसका लिमिट, ठीक है।
गुड इवनिंग वैभव। तो आप सॉल्व करिए, बताइए आपको क्या मिल रहा है। देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है 1, स्टैंड अप मोटिवेशन ने 1 बताया। सो एफ ऑफ अल्फा एन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा एन मतलब अब हमें फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ अल्फा एन, इसका मतलब हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए एन एंड बी एन। ठीक है, सो एफ ऑफ ए एन और बी एन क्या हो जाएगा, मॉड ए एन प्लस मॉड बी एन इंटू साइन 1 बाय ए एन। ठीक है, तो ये मिला हमें, यहां तक समझ में आप सभी को। अगर ये हमें ये सीक्वेंस मिला, अब मुझे क्या दिखाना है, एक कहां पे कॉन्वर्स कर रहा है, और यहां पे हमें दिख रहा है कि ए एन 0 पे कॉन्वर्स कर रहा है और बी एन 0 पे कॉन्वर्स कर रहा है। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ए एन मॉड ए एन कहां पे कॉन्वर्स कर रहा है, 0 पे कॉन्वर्स कर रहा है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी एन साइन 1 बाय ए एन को, बी एन 0 पे कॉन्वर्स कर रहा है और साइन 1 बाय ए एन, साइन 1 बाय ए एन क्या है, साइन 1 बाय ए एन एक बाउंडेड मिले। अगर सिर्फ इतने की बात करूं, ए आर में चला जाएगा और आर में साइन तो बाउंडेड होता है -1 to 1 के बीच में, मतलब ये मुझे क्या मिल रहा है, बाउंडेड मिल रहा है और बी एन 0 पे कन्वर्ट कर रहा है। तो हम एक रिजल्ट यूज कर सकते हैं। रिजल्ट क्या है, कोई रियल नंबर का अगर सीक्वेंस है, सपोज एक्स एन इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड एक्स एन इज कन्वर्जेस टू 0 एंड बी एन इज बाउंडेड, देन देयर प्रोडक्ट मतलब सीक्वेंस मिलेगा, वो सीक्वेंस भी 0 पे कॉन्वर्ट करेगा। सो हम उस रिजल्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर हम उस रिजल्ट का यूज करेंगे तो ये नेक्स्ट टर्म क्या है, बी एन इज इक्वल टू बी एन इंटू साइन 1 बाय ए एन, ये कहां पे जाएगा, 0 पे जाएगा। मतलब एफ ऑफ अल्फा ये पूरा सीक्वेंस कहां पे कॉन्वर्ट कर रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई भी 0 पे कॉन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो कैसे इसे हमने सॉल्व किया, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, सीक्वेंस का यूज करके सॉल्व किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सीक्वेंस लिया, सीक्वेंस क्या कर रहा था और अल्फा एन क्या था, ए एन और बी एन। तो अल्फा एन ए बी पे कॉन्वर्ट कर रहा था, ए बी मतलब 0 0 पे, इसका मतलब ए एन 0 पे कॉन्वर्ट कर रहा है और बी एन 0 पे कॉन्वर्ट कर रहा है। अगर ए एन बी एन 0 पे कॉन्वर्ट कर रहे हैं, एफ ऑफ अल्फा एन मतलब एफ ऑफ ए एन और बी एन कहां पे कॉन्वर्ट करेंगे। सो जब हमने एफ ऑफ ए एन और बी एन कुछ इस तरह मिला, यहां 0 पे जा रहा है ए एन, और बात आई इस टर्म की, एक रियल जब आर में थे एक रिजल्ट पढ़ रखा है कि रिजल्ट कर रखा है कि अगर ए एन को एक सीक्वेंस हमने लिया एक्स एन, वो 0 पे कन्वर्ट कर रहा है, और एक सीक्वेंस वाई एन लिया जो बाउंडेड है, तो जो प्रोडक्ट से सीक्वेंस बनेगा एक्स एन और वाई एन, ये 0 पे कन्वर्ट करेगा। सो हमने उस रिजल्ट का यूज किया, सो ये सेकेंड टर्म भी 0 पे कन्वर्ट किया, ए एन 0 पे कॉन्वर्ट कर रहा है और ये पूरा टर्म का मतलब ये जो 0 पे कॉन्वर्ट करेगा, और इसका लिमिट भी हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। समझ में आप सभी को। सो कुछ इस तरह हम सीक्वेंस का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सो डोमेन से एक सीक्वेंस लेंगे, सपोज जो सीक्वेंस ए बी पे कॉन्वर्ट कर रहा है, तो हमें सो क्या करना है, एफ ऑफ अल्फा एन वो भी क्या करे, कॉन्वर्ट करे, तो ही हम उसको क्या बोल सकते हैं, इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, 0 के इक्वल मिला। दीपिका जी बोल रहे कि इफ अ सीक्वेंस है पॉइंट देन विल इट बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। दीपिका हो तो एक सीक्वेंस ले लो -1/n, उसके 1n -1, बट वो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। काउंटर एग्जांपल क्या है, -1/n। सो अगर आपने -1/n लिया, उसके पास 2 लिमिट पॉइंट हैं, बट उसका लिमिट नहीं एग्जिस्ट हो रहा है 1 और -1 के बीच में। ठीक है, सो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, सो आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहां पे क्या है, इसको हम बोलते हैं लिमिट अलोंग पाथ क्राइटेरिया। कभी कभी क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता, तो हम कैसे शो करें कि एग्जिस्ट नहीं होगा, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करें, या सीक्वेंस से प्रॉब्लम क्रिएट करें। उस केस में हमें एक हेल्पफुल रिजल्ट है लिमिट अलोंग पाथ क्राइटेरिया। सो सपोज एक यहां पे हम यहां पे लिमिट लेना चाह रहे हैं
और इस पाथ से आ रहे हैं, कहीं इस पाथ से आ रहे हैं, इस पाथ से आ रहे हैं, तो हम अगर सारे कहीं से भी आए उस पॉइंट पे, उसकी लिमिट हमेशा सेम मिलनी चाहिए। ठीक है, सपोज हम दो पाथ से आ रहे हैं और इनकी लिमिट सेम नहीं मिल रही है, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हम लिमिट अलोंग पाथ क्राइटेरिया अगर यूज करें तो इसके दो डिफरेंट लिमिट मिल रहे हैं, इसका मतलब अगर लिमिट इसका एग्जिस्ट होगा तो यूनिक होगा, दो डिफरेंट लिमिट कैसे हो सकते हैं? सो उस केस में हम क्या बोले, उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पे क्या है, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई, इसकी लिमिट क्या लिया, एल लिया, इफ एंड ओनली फॉर एनी कर्व y इक्वल्स टू फी ऑफ x पासिंग थ्रू ए बी लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x कॉमा फी ऑफ x इक्वल्स टू एल। रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट ये कहता है कि अगर किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई की लिमिट एल है तो आप क्या करो, कोई भी करो ले लो, y इक्वल्स टू फी ऑफ x, कोई भी आप करो ले लो, तब जब वो कर रखोगे कहां से पास होना चाहिए, ए बी से होना चाहिए, तो उस केस में y की वैल्यू f ऑफ x रखने के बाद जो लिमिट मिलेगी l के इक्वल ही होगी। ठीक है, अगर ऐसी लिमिट नहीं मिल रही है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, आप चाहे किसी भी पास से जाओ, अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो हर पास से लिमिट सेम मिलना चाहिए। तो अगर आपने दो पास सेलेक्ट और दो पास से आपको दो अलग अलग लिमिट मिले, इसका मतलब उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था लिमिट अलोंग पाथ क्राइटेरिया। इसका यूज हम कहां पे करते हैं, इसका यूज हम करते हैं कि अगर हमें कोई एक फंक्शन दिया जाए और आपको शो करना है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दो पाथ से आएंगे, दो पाथ से आके देखेंगे दो पाथ से अलग अलग इसका लिमिट मिल रहा है, तो हम बोल देंगे कि लिमिट अलोंग पाथ क्राइटेरिया यूज किया हमने और इसके दो अलग अलग लिमिट मिल रहे हैं, इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगा। अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट होता तो इसके पास यूनिक लिमिट होता, बट हमें दो अलग अलग लिमिट मिल रहे हैं, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था लिमिट अलोंग पाथ क्राइटेरिया। सो अगर आपको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में है, अगर आपको दिया जाए लिमिट निकालना है या लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कैसे चेक करोगे, एक तो आप ओरिजिनल डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा कैसे कर सकते हो, एक तो आप कैसे कर सकते हो, अगर आपको दिखाना है इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो आप लिमिट अलोंग पाथ क्राइटेरिया से भी कर सकते हो कि दो डिफरेंट पाथ से आपको दो अलग अलग लिमिट मिल रही है। ठीक है, सो इस तरह भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सो आ जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो हमें एक फंक्शन दिया है, क्या है, व्हाट इज द एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0। आपको क्या करना है, इस फंक्शन का लिमिट फाइंड करना है। सो आप इसे सॉल्व करिए और बताइए आपको लिमिट क्या मिल रहा है। सो जब हम लिमिट अलोंग पाथ क्राइटेरिया में थे ना, तो वहां पे हम पाथ क्या लिया था, y इक्वल टू फी ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू फाई ऑफ एक्स क्या हो सकता है, ये हो सकता है y इक्वल टू एक्स हो, या y इक्वल टू एम एक्स हो, या y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन हो, मतलब कुछ भी x का फंक्शन होगा, या y इक्वल टू 0 हो, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो। तो इस तरह हमें दो अलग अलग पाथ से चेक करना पड़ता है कि क्या दोनों पाथ पे लिमिट आ रही है। ठीक है, सो आप इसे सॉल्व करिए, आपके लिए हिंट है, आप यूज करिए लिमिट अलोंग पाथ क्राइटेरिया। तो आपको क्या आंसर मिलता है, आप कमेंट कीजिए। डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत बढ़िया अंकिता ठाकुर। बाकी लोगों को क्या मिल रहा है इसका आंसर कमेंट करिए, बताइए आपको क्या मिला। आपके लिए हिंट है, आपको क्या यूज करना है, लिमिट अलोंग पाथ क्राइटेरिया। सो आप दो अलग अलग पाथ से जाइए, देखिए आपको लिमिट क्या मिल रहा है। सपोज एक पाथ हमने लिया फाई वन, क्या लिया, y इक्वल टू एम एक्स लिया, और सेकेंड पाथ लिया फाई टू, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। सो आपके लिए दो से जाकर देखो, आपको लिमिट व्यास को डी मिला, बहुत बढ़िया। सो आप लोग सॉल्व करिए। सो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, हमारे चेक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है,
दीपक व्यास जी कह रहे कि डिपेंड्स ऑन एम। बहुत बढ़िया दीपक जी, क्योंकि इसकी वैल्यू बाद में एम पे डिपेंड होती है, हम एम चेंज करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लिमिट भी मिलेगी। ठीक है, सो अगर आप फर्स्ट पास से जाओगे y इक्वल टू एम एक्स, तो अलॉन्ग y इक्वल टू एम एक्स अगर आप इस पास से जाओगे तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, 0 0 पे इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी है। फाइंड लिमिट एट एक्स वाई टेंस टू 0 0 0 0 पे इसकी हमें लिमिट फाइंड करनी है। सो x टेंस टू 0 और यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहां पे एम एक्स हो जाएगा, y की जगह पे एम एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 4 प्लस, और यहां पे क्या हो जाएगा, y की जगह पे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दीपक व्यास कह रहे कि नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दीपक जी बस 2 मिनट का वेट कीजिए, इसे सॉल्व कर देते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 और यहां पे हो जाएगा एक्स क्यूब m, और यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर को अगर हमने कॉमन लिया तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे होगा एक्स एम डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहां पे x है और न्यूमरेटर में x, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, इसका मतलब ये लिमिट कहां पे बेसिकली जाएगा, 0 पे जाएगा। तो एक पास से हमने किया, हमें क्या मिला, 0 मिला। अब नेक्स्ट पास से हम कर लेते हैं y इक्वल टू अलॉन्ग y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, तो अलॉन्ग y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह पे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो ये होगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, वाई है एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 4 प्लस एम स्क्वायर एक्स रेस टू 4। सो यहां पे हम एक्स रेस टू 4 को कॉमन ले सकते हैं, अगर कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, m डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहां पर हम m की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लिमिट मिलते जाएंगे। ठीक है, सो अगर m की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लिमिट मिलेंगे। सो हमें क्या करना है, तो इसका मतलब m की वैल्यू चेंज करने पर अगर डिफरेंट डिफरेंट लिमिट मिल रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट करता तो यूनिक होता, बट m की वैल्यू चेंज करो दूसरा लिमिट और यहाँ पे हमें 0 मिला है। सो दो अलग अलग पास से हमें कुछ अलग अलग लिमिट मिल रहे हैं, इसका मतलब इस यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं कि इसका लिमिट नहीं एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो कुछ इस तरह हम क्या करते हैं, लिमिट अलोंग पाथ क्राइटेरिया यूज करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जब हमें शो करना हो कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए आपको क्या आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन क्या दिया है, हमें एक लिमिट दिया है एक्स वाई टेंस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट वेयर एफ ऑफ एक्स वाई कुछ इस तरह दिया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, या ए और बी की किस वैल्यू के लिए इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा। तो आप पहले इसे सॉल्व कीजिए और बताइए आपको इसका आंसर क्या मिल रहा है। बहुत ही सिंपल है, सो आप फटाफट सॉल्व करिए और बताइए आपको क्या मिल रहा है इसका आंसर। तो यहां पे क्या फाइंड करना, हमें इसका लिमिट फाइंड करना है एट एक्स वाई टेंस टू ए बी पे, इसका लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, ए और बी की किस वैल्यू के लिए इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, और सी ऑप्शन क्या है, ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 1, और लास्ट ऑप्शन है ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1। ठीक है, स्क्रीन विजिबल नहीं है, सत्यवान जी स्क्रीन तो विजिबल है, हमें यहां पे दिख रहा, हो सकता है आपके यहां पे नेटवर्क का इशू हो। ठीक है,
तो इसे सॉल्व करिए और बताइए आपको क्या मिला आंसर। दीपक व्यास, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे थे ना, आप सॉल्व करिए इसे। सत्यवान जी कह रहे हैं कि नो सर, मतलब आपको नहीं दिख रहा है। सत्यवान जी, हो सकता है कुछ नेटवर्क का इशू हो आपके यहाँ पे। यहाँ पर तो दिख रहा है बराबर, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे। दीपक व्यास, आप सॉल्व करिए और बताइए आपको क्या मिल रहा है इसका आंसर। आप सीक्वेंस का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सीक्वेंस वाले लिमिट का, जैसे हमने सीक्वेंस में किया था। एक कोई सीक्वेंस ले लो, सपोज ये कहाँ पे कन्वर्स कर अल्फा एन इक्वल टू ए एन बी एन ले लो, और कहाँ पे कन्वर्स कर रहा है, ए बी पे कन्वर्स कर रहा है, फिर आप सॉल्व करो, देखो क्या मिलता है। सपोज आप एक सीक्वेंस ले लो, अल्फा एन क्या है, अल्फा एन इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए एन कॉमा बी एन, और ये कहाँ पे कन्वर्स कर रहा है, ए कॉमा बी पर। तो इसका मतलब क्या मिला, सीक्वेंस ए एन कॉन्वर्जेस टू ए एंड सीक्वेंस बी एन कॉन्वर्जेस टू बी। अब आपके लिए हिंट है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सुरजोत दास को बी मिला है, बहुत बढ़िया सुरजोत जी। बाकी लोगों को क्या मिला, इसका आंसर कमेंट कीजिए। सो आपके लिए हिंट है, आपको क्या करना है, सीक्वेंस का यूज करना है। सीक्वेंस से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको कंडीशन फाइंड करना है कि इसका लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, ए और बी की किस वैल्यू के लिए इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा। अंकिता ठाकुर को बी मिला है, बहुत बढ़िया। सत्यवान को डी मिला है। सत्यवान जी एक बार आप वापस से चेक करिए, हो सकता है कुछ मिस्टेक कर रहे हो। दीपक व्यास बी मिला, बहुत बढ़िया दीपक जी। दीपक आपने कैसे किया इसे, सो आप सॉल्व करिए और बताइए आपको क्या मिल रहा है इसका आंसर। आपके लिए हिंट है, आप क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस का यूज कर सकते हैं, सीक्वेंस से करिए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। दीपक व्यास ने पॉइंट पर सभी लिमिट फाइंड की, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या दिया है, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए एन फाइंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए एन। तो एफ ऑफ अल्फा एन मतलब, एफ ऑफ अल्फा एन मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए एन कॉमा बी एन, ठीक है। सो एफ ऑफ ए एन कॉमा बी एन कहाँ क्या मिलेगा हमें, सो एफ ऑफ ए एन कॉमा बी एन मुझे मिलेगा, फर्स्ट केस के लिए क्या मिलेगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, सेकेंड केस के लिए मिलेगा ए एन, थर्ड केस के लिए मिलेगा बी एन, और लास्ट के लिए मिलेगा 0। सो मुझे क्या मिल गया, अल्फा ऑफ ए एन बी एन मिल गया, या एफ ऑफ ए एन बी एन मिल गया। अब मुझे चेक करना है कि कहां पे कॉन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं देखूं ए सीक्वेंस कहां पे कॉन्वर्ट करेगा, ए एन कहां पे कन्वर्ट कर रहा है, ए पे कॉन्वर्ट कर रहा है, तो ए एन स्क्वायर कहां पे कॉन्वर्ट करेगा, ऑब्वियसली ए स्क्वायर पे करेगा। सिमिलरली बी एन स्क्वायर कहां पे कॉन्वर्ट करेगा, बी स्क्वायर पे कॉन्वर्ट करेगा। इसका मतलब ये पूरा टर्म कहां पे कॉन्वर्ट करेगा, ए प्लस बी पर, ठीक है। सो ए प्लस बी पे कॉन्वर्ट करेगा। सिमिलरली ए कहां पे कन्वर्ट करेगा, ए एन कन्वर्ट करेगा ए पे, बी एन कन्वर्ट करेगा बी पे, और 0 कहां पे कन्वर्ट करेगा, 0 पे। सो यहां पे 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट के लिए लिमिट क्या मिला, ए प्लस बी, सेकेंड के लिए ए, थर्ड के लिए बी, और लास्ट के लिए 0 मिला। सो अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट होता, तो इसका अगर लिमिट एग्जिस्ट होता तो हर एक जगह लिमिट सेम मिलना चाहिए था, बट हमें क्या दे रखा है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट है, ए और बी की किस वैल्यू के लिए इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, यही तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो इसका मतलब जो भी इनका लिमिट मिला, ए प्लस बी, ए बी और 0, ये सारे के सारे इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, सिंस दिस लिमिट एग्जिस्ट, सिंस लिमिट एक्स वाई
टेंस टू ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स वाई, ये लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो। तो ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। एक कंडीशन हमने क्यों लिया, एक कंडीशन हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें दिया था ये लिमिट क्या है, एग्जिस्ट है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा, और a प्लस बी इज सेम एज ए, दिस इज सेम एज बी विच इज इक्वल टू जीरो। सो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से हम a कंक्लूड कर सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी। सो इसका मतलब हो जाएगा a की वैल्यू जीरो, b की वैल्यू जीरो। सो अब हमें पूछा था a और b की किस पॉइंट के लिए इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा। a अगर जीरो हो जाए, b अगर जीरो हो जाए तो इस सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी होगा। सो जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया था आंसर उनका करेक्ट है, बहुत बढ़िया। समझ में आया सभी को कैसे किया इसे हमने। सो हमने क्या किया, इसे सीक्वेंस का यूज करके सॉल्व किया। सो जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहां पे कौन सा अप्रोच हमें अप्लाई करना है। ठीक है, सो दीपक व्यास को एक नया मेथड मिल गया, सीक्वेंस का इन टू वेरिएबल, बहुत बढ़िया। सो सीक्वेंस का भी यूज करके टू वेरिएबल में सॉल्व कर सकते हैं। ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी आपको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में सीखने के लिए बहुत कुछ है, ये तो जस्ट स्टार्ट है। सो समझ में आया सभी को। तो इस तरह हम सीक्वेंस का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा के डेफिनेशन से भी कर सकते हैं, बट वहां से जरूरी नहीं कि सारे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। मैंने पॉइंट पर लिमिट पॉइंट फाइंड की थी, दीपक व्यास जी करें, ठीक है। सो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया। सो आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का भी यूज कर सकते हो, सीक्वेंस का यूज कर सकते हो, लिमिट अलोंग पाथ क्राइटेरिया का यूज कर सकते हो। कुछ रिजल्ट थे जिनका हम यूज करके लिमिट फाइंड कर सकते हैं, बस यही रिजल्ट नहीं है, और भी रिजल्ट होते हैं। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दीपक व्यास जी कह रहे कि बी इज करेक्ट, बिल्कुल सही, बी ही हमें करेक्ट मिला है। हमें इस क्वेश्चन में दिया था कि ए और बी की या ए और बी की किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट होगा, तो हमने सीक्वेंस का यूज किया, और सीक्वेंस का यूज करने के बाद हमने फाइंड किया तो हमें क्या मिला, ए और बी इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या हो जाता है, तभी जाके इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा। भक्सकार जो भास्कर ज्योति जी कह रही हैं कि विल यू कंप्लीट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ज्योति जी बिल्कुल, यहां पे जितना होगा हम कंप्लीट करेंगे। आज जैसे हमने लिमिट किया, कल के लेक्चर में हम कंटिन्यूटी करेंगे। जो परसों वाला लेक्चर होगा वहां पे हम क्या करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ऑन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। सो लिमिट और कंटिन्यूटी पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फिर लास्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव और डायरेक्शनल डेरिवेटिव प्रॉब्लम जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे इस वीक में हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। तो समझ में आया सभी को कैसे सॉल्व करना है इसे सीक्वेंस का यूज करके। सो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। अंकिता ठाकुर करेंगी सेम हियर सर, बहुत बढ़िया अंकिता जी। हाँ, यहां पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो यहां पे हमें ए और बी की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। बिल्कुल बढ़िया सुरजोत जी, आपने सही कहा। यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो मिलेगा। ठीक है,
तो कल के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ सेवरल वेरिएबल, ठीक है। तो कल का लेक्चर इसी टाइम शाम 5 बजे हमारे यूट्यूब चैनल IFS मैथ्स पे होगा। तो कल आप सभी 5 बजे हमारे साथ जुड़िए और कल हम और टेक्निक सीखेंगे कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के जो प्रॉब्लम है कंटिन्यूटी में कैसे अप्लाई करें या किस अप्रोच से सॉल्व करें, ठीक है। सो ये जो सीरीज चल रही है ये सीरीज पूरे वीक चलेगी। सो इस पूरे वीक में आपको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। तो कल 5 बजे हम शाम को इसी चैनल पर मिलेंगे, IFS मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और कल के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ सेवरल वेरिएबल, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे 5 बजे। थैंक यू।